आदाब दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ वार्ड नंबर 93 में, गोरखपुर आर्केडिया ग्रांट 2 में। यहाँ पर मेरे साथ श्री शावेद साहब हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और हमेशा अपने क्षेत्र में युवाओं के हित के कार्य करते रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया आपका। आप सभी का खैर मकदम और आप हमारे वार्ड में पधारे, इतनी सजगता आपने दिखाई, ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप रिपोर्टर का। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आपको इस क्षेत्र में इतना नाम है, आपको लोग पसंद करते हैं और आप हमेशा इसी तरह से अपने क्षेत्र में लोगों के साथ खड़े रहते हैं और समाज सेवा पे हमेशा लगे रहते हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर माहौल चल रहा है आजकल, जैसे हमने देखा है कि हमारे बहुत से युवा दोस्त नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और देहरादून में तो ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप उन युवाओं के लिए या कुछ इस तरीके से अगर आप कहना चाहें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। शुक्रिया। कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि नशे जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आज का युवा, और सबसे बड़ी बात है पढ़ा लिखा तबका युद्ध जो है वो नशे की गिरफ्त में है। ये वाकई में सुहाने सच है। तो देखिए, अगर आज का युवा, इसमें हम देश का भविष्य देखते हैं, वो नशे जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा तो देश का विकास कहीं ना कहीं, देश के विकास में अड़चन पैदा होगी। और आज का युवा अपनी शिक्षा को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर इतना उतावला हो चुका है, वो बिल्कुल मतलब अपने क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध साबित हो सकता है अगर उसके पास शिक्षा हो। सही बात है। शिक्षा होना, आपने पढ़ाई कर लिया, आपने कॉलेज कर लिया, इतना ही ये शिक्षा हासिल होना इतना ही नहीं है। सही बात है। तो जाहिर सी बात है, आपको एक सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं शिक्षित होने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो गोरखपुर आर्केडिया ग्रांट वार्ड 93 है, यहाँ का जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वो विकास में अड़चन पैदा होगी। अपना क्षेत्र जब कोई वजूद बनाता है, एक क्षेत्र, तो वहाँ के युवाओं की सहभागिता उसमें सुनिश्चित होती है। जी, सही बात। लेकिन यहाँ की युवाओं की इस तरह की कोई सहभागिता सुनिश्चित होती दिखाई नहीं दे रही है। मेरे अकेले के करने से तो नहीं होगा, नहीं होता। कोई युवाओं को साथ आना होगा। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो जो आज नशे जैसी आपराधिक गतिविधियों में, जैसा कि आपने कहा, तो नशे जैसी गिरफ्त में जो है, उस गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए, उसके लिए सामाजिक कार्य होने बहुत ज़रूरी है। एक सेमिनार होने चाहिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा। उससे क्या है कि एक अच्छा संदेश क्षेत्र में जाता है। और मैं कहूँ, अगर मैं अपनी वार्ड की बात करूँ तो यहीं इस जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसी के इर्द गिर्द कहीं ऐसे युवा है जो नशे जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। सही बात है। और दूसरी बात, जैसा कि आज हम बात करते हैं, मैं थोड़ा, वैसे तो वार्ड स्तर पर मुझे अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं एक जिम्मेदार शहरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। शायद पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब बात कोई दिमाग और दिल पे आ जाए तो उसे जबान पे लाने भी बहुत ज़रूरी है। सही बात है, सही कह रहे हैं। आज हम सभी लोग हिंदू राष्ट्र की कामना करते हैं कि भाई जगह जगह हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद साबित है, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र को आप परिभाषित किस तरह करते हैं? सही बात है। आज देश के अंदर इतने रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, किस समाज की बेटियां हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? सही बात है सर। ये विषय तो आजकल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और यहाँ देखिए, देहरादून में आपने भी देखा होगा कि क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से कोई अपील या कुछ करना चाहें इससे रिलेटेड? देखिए, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसमें बहुत सजगता के साथ काम करना चाहिए। और जो यहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी गुंडागर्दी, लड़कियों को छेड़ना, क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड का गठन हुआ था? सही बात है। अगर सोचने वाली बात है। सही बात है। ये तो बड़ा वैसा विषय है। तो ये कहीं, ये आज जो उत्तराखंड का माहौल बना हुआ है, ये सही माहौल नहीं है। सही बात है। इसमें सरकार को, सभी अपने एमएलए को, अपने मंत्रियों को बुलाकर कि अपनी अपनी विधानसभा स्तर पर एक शपथ दिलवाई जाए कि भाई बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका, क्या कहते हैं उसे, सत्यापन, उनका जगह जगह सत्यापन कराएं कि क्या लोग किस मकसद से यहाँ रह रहे हैं। अभी बड़ा वाला क्षेत्र की मैं बात करूँ, एक बाहर से आया हुआ मुस्लिम युवक यहाँ पर रह रहे मुसलमानों की बेइज्जती करा रहा है,
छवि धूमिल हो रही है हम जैसे मुसलमानों की। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर हाल ही फिलहाल में ही बात करूँ मैं 2 महीने पहले की, तो मर्डर कर दिया एक महिला का, 2 बच्चों का मर्डर कर दिया। जी तो यहाँ का बड़ा वाले का युवक नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सही और बात है। उनको रखने वाले लोग, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को श्रम दे रहे हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि कौन लोग यहाँ आ रहा है, सही बात है। क्या इसका काम कर रहा है, verification उनका वेरिफिकेशन कराया जाए घर घर जाकर। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे मामले हैं जो शायद अभी पुलिस चौकियों तक नहीं पहुंचे, घरों में ही ऐसी रंजी से बाहर के आए हुए लोग मारपीट करना, ये सब हो रहा है, ये आम हो चुका इतना आम हो चुका है। सही और बात है। जो प्रशासन है देहरादून का, उसको भी बहुत सजग होने की ज़रूरत है इस चीज़ में। कहीं ना कहीं वो आज आपराधिक गतिविधि जिस तरह से बढ़ती जा रही है देहरादून शहर के अंतर्गत, जी, तो ये इसमें एसएसपी देहरादून, पुलिस या चौकी, आसपास की चौकियाँ। तो क्या इनको सजग रहने की ज़रूरत है। अभी देख लीजिए आप, एक लड़की दिल्ली से आ रही थी बस में, उसके साथ किस तरह से कुछ दरिंदों ने, दरिंदों ने जिस तरह से सामूहिक बलात्कार उस बच्ची का किया गया, सही बात है। तो ये सही संदेश नहीं है देश के सही लिए। बात है। आज हम कहते हैं हम विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे बड़े बड़े मंत्री जी, आज बात जी, करते जी। हैं, तो ये तो गलत है, मैं इसको निराधार कहूँगा। सही बात है। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से, नज़दीक की चौकियों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो समस्या बताई है इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, ये एक जनरल क्वेश्चन, जैसे कि आजकल चुनावी माहौल अब आजकल चल रहा है, तो जैसे मतलब आपको, मतलब आपका आगे इरादा है आप पार्षद के लिए, क्योंकि आप एक युवा साथी हैं। देखिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं चाहता हूँ जो लोग इस चीज़ की तैयारी पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं जी, उनको विकास को गति देने के लिए कहें कि भाई एक अपने अपने क्षेत्रों में हर वार्ड स्तर, मतलब किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि हो, उनसे जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कांग्रेस पार्टी से, तो उनको वार्ड में जाकर, अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सबसे कहना चाहिए कि सर्वधर्म सम्मान सर्वोपरि की भावना के तहत अपना जीवन व्यतीत करें। इससे दंगे फसाद कम होंगे और लोगों की जो धारणा बनी हुई है एक दूसरे के प्रति, तो धर्म को लेकर एक कट्टरपंथी आ जी, रही जी, जी। है, वो भी कम होगी। सही जब बात है। जहाँ सर्वधर्म सम्मान सर्वोपरि की भावना के तहत जहाँ के लोग काम करते होंगे, उसका विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। वहाँ तरक्की होगी। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू।